संभल में शाही जामा मस्जिद बनाम श्री हरिहर मंदिर सर्वे विवाद को 1 साल पूरा होने जा रहा है। 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई थी। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जहां कई मौलानाओं को हथकड़ी पहनाई गई है, वहीं कई बड़े राज से पर्दा उठा है। खबर है कि संभल हिंसा पार्ट 2 की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। कौन है वो और क्या 24 नवंबर जैसे हालात फिर संभल में होंगे और संभल में क्यों हो रही है 6 दिसंबर की बात, आज इसका पर्दाफाश करेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा की यादें अब भी शहर के लोगों के जहन में ताजा हैं। उस दर्दनाक घटना में 4 युवकों की जान चली गई थी, जबकि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। अब उस घटना को 1 साल पूरा होने जा रहा है और इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, सतर्कता बरत रही है। शहर में शांति बनाए रखने के लिए अफसर लगातार जनसंवाद कर रहे हैं। वहीं कुछ कट्टरपंथियों की गिरफ्तारी भी हुई है। सभी धर्मों के लोगों से मिलकर आपसी भाईचारा और अमन चैन बनाए रखने की अपील की जा रही है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी सख्त निगरानी शुरू कर दी है। किसी भी भड़काऊ या अफवाह फैलाने वाली पोस्ट पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी कुलदीप सिंह ने अभिभावकों से अपील की है कि वो अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें और उन्हें किसी भी असामाजिक या धार्मिक उन्माद फैलाने वाले कार्यों में शामिल न होने दें। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सोनी ने कहा है कि अमन और भाईचारा संभल की पहचान है और इसे किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि शांति ही विकास की राह है, इसलिए किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए। दूसरी तरफ पदयात्रा को लेकर भी संभल में अलर्ट है, क्योंकि कैला देवी धाम से संभल के लिए प्रस्तावित पदयात्रा स्थगित कर दी गई। पदयात्रा संभल में बुलाई गई थी। मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी 1 साल पहले कोर्ट पहुंचे। पिछले साल 19 नवंबर को एक याचिका दायर की थी, जिसमें संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताया गया था। इस याचिका के 1 साल पूरे होने पर महंत ने कैला देवी धाम से संभल तक पदयात्रा का आह्वान किया था। हालांकि इस दौरान महंत ने यात्रा में आए लोगों से कहा, हम 2026 का इंतजार करेंगे, जरूरत पड़ी तो 6 दिसंबर 1992 को दोहराएंगे। पदयात्रा के आह्वान के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। मंदिर परिसर और संभल मार्ग पर जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। जिले के कई थानों की पुलिस, आरएएफ और पीएससी को कैला देवी मंदिर परिसर में तैनात किया गया है। कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी महाराज ने जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया से फोन पर बातचीत की। इसके बाद उन्होंने मंदिर की परिक्रमा कर पदयात्रा को कैला देवी मंदिर पर ही स्थगित करने की घोषणा की। महंत ऋषिराज गिरी महाराज ने सभी साधु संतों और आसपास के क्षेत्र से आए भक्तगणों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने सभी को मंदिर की परिक्रमा कराकर अपने अपने घर वापस भेज दिया। पदयात्रा स्थगित होने के बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। हालांकि अभी भी महंत 6 दिसंबर 1992 को दोहराने की बात कर रहे हैं। अब सवाल है कि 6 दिसंबर को ऐसा क्या हुआ जिससे महंत दोहराने की बात कर रहे हैं। दरअसल 6 दिसंबर 1992 भारतीय इतिहास का एक अहम और विवादास्पद दिन था, जब अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद को एक बड़े विवाद और हिंसा के बाद ध्वस्त कर दिया गया। इस घटना के परिणाम स्वरूप देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे और हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ गया था। बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने का घटनाक्रम भारतीय राजनीति, धर्म और समाज के लिए गहरे निहितार्थ लेकर आया। इसके परिणाम स्वरूप न केवल राजनीतिक और कानूनी विवाद बढ़े, बल्कि सांप्रदायिक हिंसा और सामाजिक ध्रुवीकरण की तस्वीर भी नजर आई। ये घटना आज भी भारतीय राजनीति और समाज के कई पहलुओं में चर्चाओं का केंद्र बनी रहती है। बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में हुआ। मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर बाबरी बनी। इस मस्जिद के निर्माण को लेकर विवाद था कि इसे उसी स्थान पर बनवाया गया था जहां हिंदू विश्वास के मुताबिक भगवान राम का जन्म हुआ था। हिंदू समुदाय का कहना था कि वहां एक प्राचीन मंदिर था जिसे विध्वंस कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में, खासकर उत्तर भारत में एक नया मोड़ आया। भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर निर्माण की मांग को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया। इसके तहत 6 दिसंबर 1992 को लाखों की संख्या में कारसेवक यानी हिंदू कार्यकर्ता अयोध्या पहुंचे, जिनका उद्देश्य बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण करना था।
दिन के दौरान कार सेवकों की बड़ी भीड़ ने बाबरी को ध्वस्त किया। सुरक्षा बलों और प्रशासन की उपेक्षा में कार सेवकों ने मस्जिदों की दीवारों और गुंबदों को तोड़ा। हालांकि इस घटना ने एक गंभीर सांप्रदायिक तनाव को उस वक्त जन्म जरूर दे दिया था और हिंसा की तस्वीर भी नजर आई थी। इस घटना के पीछे कई राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारण थे। 1980 के दशक में बीजेपी और हिंदू संगठनों ने बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर के निर्माण के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था। इसके तहत राम जन्मभूमि आंदोलन ने देश भर में जोर पकड़ लिया और इसके परिणाम स्वरूप हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव बढ़ने लगा। 1980 के दशक में बीजेपी और वीएचपी ने राम जन्मभूमि के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बना दिया। 1986 में अयोध्या में हिंदू पक्ष की अपील पर जिला अदालत ने बाबरी मस्जिद के दरवाजों को खोलने का आदेश दिया, जिससे हिंदू भक्तों को अंदर जाने की अनुमति मिली। इसके बाद से राम मंदिर के निर्माण की मांग और तेज हो गई। बीजेपी ने चुनावी मुद्दे के रूप में राम मंदिर को उठाया। इसके बाद 1990 में लालकृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली, जो समर्थन जुटाने राम मंदिर को लेकर एक बड़ा कदम था। इस यात्रा के दौरान महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार में सांप्रदायिक हिंसा हुई। बाबरी मस्जिद के ध्वस्त होने के बाद इस मामले पर कई कानूनी और राजनीतिक बहसें भी हुई। हाई कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और यह आदेश दिया कि बाबरी मस्जिद स्थल को हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के बीच समान रूप से बांटा जाए। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने 2019 में राम जन्मभूमि मामले पर अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाया, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की अनुमति दी गई और मुस्लिमों को अयोध्या में एक अलग स्थान पर मस्जिद बनाने की बात कही गई। लालकृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा के जरिए राम मंदिर के निर्माण को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया था और बाबरी मस्जिद के ध्वस्त होने के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उमा भारती भी इस आंदोलन में प्रमुख नेता थी। उन्होंने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने में अहम भूमिका निभाई थी। विनय कटियार भी इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे और बाबरी मस्जिद के ध्वस्तीकरण में सक्रिय रूप से शामिल थे। इस घटना के बाद कई राजनीतिक नेता और संगठनों ने इस घटना को भड़काने और हिंसा को बढ़ावा देने की आलोचना भी की थी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद पर अपना फैसला सुनाया। यह फैसला भारतीय न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि यह दशकों पुराने विवाद का समाधान था, जो धार्मिक और सांप्रदायिक दृष्टिकोण से बहुत संवेदनशील था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। ये भूमि हिंदू समुदाय को दी जाए, क्योंकि अदालत ने माना कि वहां पहले एक मंदिर था और हिंदू समुदाय का दावा मजबूत था। राम मंदिर के निर्माण की अनुमति मिलने के बाद विशेष रूप से बीजेपी और अन्य हिंदू संगठनों ने इसे अपनी बड़ी जीत के रूप में देखा। अयोध्या में भी भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और दीप जलाए। कई श्रद्धालुओं ने इस फैसले को धार्मिक विजय के रूप में देखा। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस मौके पर अयोध्या में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मंदिर निर्माण की शुरुआत की गई। मुस्लिम समुदाय ने फैसला स्वीकार किया, लेकिन कुछ ने इसे निराशाजनक बताया। हालांकि कई मुस्लिम नेताओं ने यह भी कहा कि वो अदालत के फैसले का सम्मान करेंगे और मस्जिद निर्माण के लिए वैकल्पिक स्थान को स्वीकार करेंगे। मस्जिद के निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने की प्रक्रिया 2020 में शुरू हुई। ये मस्जिद निर्माण एक शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा और मुस्लिम समुदाय इस पर सहमति जता रहा था। सुप्रीम कोर्ट का 9 नवंबर 2019 का फैसला बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद का एक ऐतिहासिक समाधान था। इस फैसले ने धार्मिक समुदाय के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप कुछ समुदायों में नाराजगी और तनाव भी देखा गया। यह फैसला भारतीय न्यायिक प्रणाली की स्वतंत्रता और उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने का एक उदाहरण था। फिलहाल अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या होता है, क्योंकि जिस तरीके से महंत और साधु संत ये कह रहे हैं कि 6 दिसंबर 1992 की तारीख एक बार फिर से अपने आप को दोहराएगी, क्या संभल में ऐसा होगा या फिर नहीं? क्योंकि आगे आने वाले समय में इस बात का दावा किया जा रहा है महंतों की तरफ से, लेकिन इसी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और संभल में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। फिलहाल इस वक्त प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ की सरकार में दंगाई दंगा तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, योगी आदित्यनाथ की सरकार में कहीं ना कहीं कई ऐसे बड़े फैसले आए हैं जो बड़े उदाहरण के तौर पर सामने आए हैं। अब क्या शाही जामा मस्जिद को लेकर भी कोई बड़ा फैसला आता है और क्या शाही जामा मस्जिद के स्थान पर मंदिर का निर्माण होता है?
ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा, और जैसे जैसे इसको लेकर बड़ी खबर आएगी हम आपको बताते रहेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर्दाफाश लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।